फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे कंपटीशन ऑफ टैक्स फॉर इंडिविजुअल को। इम्पोर्टेंट टॉपिक, ऐसा टॉपिक जो कि हर क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है। जब भी इंडिविजुअल के लिए इनकम टैक्स लायबिलिटी या इनकम टैक्स पेबल पूछेगा तो डेफिनेटली आपको ये टॉपिक आना चाहिए। हम कैलकुलेशन ऑफ इनकम जब अब कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है उस पर टैक्स कैलकुलेट करना। तो इस चैप्टर में या इस वीडियो के अंदर हम उसका एक रिवीजन लेंगे कि किस तरह से कैलकुलेशन ऑफ टैक्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल के लिए जो हमारे पास टाइमलाइन है, जो टैक्स ईयर है, वो है 2021। हम मार्च 2022 अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं। मार्च 2022 लास्ट अटेम्प्ट है टैक्स ईयर 2021 का। इसके बाद टैक्स ईयर चेंज हो जाएगा, और जब टैक्स ईयर चेंज होता है तो डेफिनेटली कुछ रेट्स एंड अलाउंसेस जो है वो चेंज होते हैं। सबसे पहले ये याद रखना, आपका जो भी वर्किंग फॉर इंडिविजुअल है वो 6 अप्रैल 2020 से 5 अप्रैल 2021 तक ही होगी, इससे हटके नहीं होगी। अब इनकम्स की 3 कैटेगरीज हैं फॉर इंडिविजुअल। पहली नॉन सेविंग है, जिसमें ट्रेडिंग इनकम, एम्प्लॉयमेंट इनकम, पेंशन रिसीव्ड। पेंशन पेमेंट, जो पर्सनल पेंशन पेड होता है वो तो पर्सनल पेंशन के चैप्टर में आता है। पेंशन जो मिलती है किसी इंडिविजुअल को, पेंशन रिसीव, वो नॉन सेविंग है। और प्रॉपर्टी इनकम भी नॉन सेविंग है। इसके अलावा एक होती है सेविंग इनकम और एक है डिविडेंड। नॉन सेविंग्स, सेविंग्स का टैक्स रेट सेम है, डिविडेंड के टैक्स रेट्स डिफरेंट हैं। फिर हमारे पास कुछ एग्जम्प्ट इनकम है। एग्जम्प्ट इनकम जब भी आएगी तो आप उसके आगे एग्जम्प्ट लिखेंगे, उसकी वर्किंग के अंदर नहीं लेंगे, यानी उस पर टैक्स माफ होता है। या हमारे पास 5 हैं। पहली है इंटरेस्ट आपको मिले NS&I सर्टिफिकेट से। सर्टिफिकेट्स जो नेशनल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में हैं, उससे अगर इंटरेस्ट मिलता है, इनकम जरूर है लेकिन ये एग्जम्प्ट है। गेमिंग, बैटिंग, लॉटरी, प्राइज बॉन्ड्स या इंटरेस्ट इनकम हो ISA अकाउंट से, ISA मींस इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट से, तो उस वो भी एग्जम्प्ट होता है, उस पर कोई टैक्स नहीं होता। अब इस टैक्स की वर्किंग कैसे करनी है, तो ये हमारे पास एक मेन फॉर्मेट है। मेन फॉर्मेट हमने नाम रखा है, जिसके अंदर नॉन सेविंग का कॉलम है, सेविंग्स का कॉलम है, डिविडेंड का कॉलम है। सारी इनकम जो नॉन सेविंग्स की है वो नॉन सेविंग में, इंटरेस्ट जो है वो सेविंग्स में, और डिविडेंड डिविडेंड एक कॉलम में आएगा। इसके बाद कुछ चीजें लेस होंगी, नेट इनकम आएगी, और फिर कुछ लेस होगा और टैक्सेबल इनकम आएगा। हम इस वीडियो में रिवीजन कर रहे हैं कि कंपटीशन ऑफ इनकम टैक्स किस तरह से होती है। तो ये फॉर्मेट आप सबने देखा हुआ है, हम सब ने इसको क्लासेस में डिस्कस भी किया हुआ है। अब इसको करना कैसे है तो हम इसको सॉल्व करके भी देखेंगे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके अंदर नंबर ऑफ इनकम्स हैं, रिक्वायर्ड है टोटल इनकम। आइए मिलके इसको सॉल्व करते हैं। स्क्रीन पर फोकस रखिएगा। सबसे पहले है ट्रेडिंग इनकम। ट्रेडिंग इनकम नॉन सेविंग होती है, इसलिए हमने उसको नॉन सेविंग के कॉलम में लिखना है, 15,000। फिर हमारे पास ये टोटल के कॉलम में भी डेफिनेटली आ जाएगी, क्योंकि जो इंडिविजुअल के कॉलम में आएगा, इंडिविजुअल कॉलम के अंदर आएगा, वो टोटल कॉलम में तो आना ही है, लाजमी है ना, टोटल में तो वो आएगा। इसके बाद हमारे पास है एम्प्लॉयमेंट इनकम। एम्प्लॉयमेंट इनकम अगेन पार्ट ऑफ नॉन सेविंग ही होती है। एम्प्लॉयमेंट इनकम हमारे पास है 25,000। टोटल कॉलम में भी हम 25,000 लिख देंगे। इसके बाद आता है हमारे पास प्रॉपर्टी इनकम। प्रॉपर्टी इनकम है हमारे पास 5,000। नॉन सेविंग का पार्ट होती है प्रॉपर्टी इनकम, भी हमने लिख दी। फिर है इंटरेस्ट रिसीव्ड। एक बात याद रखिएगा, जो हमने एग्जाम्प्ट इंटरेस्ट पढ़े हैं वो तो एग्जाम्प्ट है, वो नहीं आएंगे, उनके आगे एग्जाम्प्ट लिखेंगे। इसके अलावा कोई सा भी इंटरेस्ट हो, यूजुअली 2 इंटरेस्ट एग्जामिनर लिखता है, एक है बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट और एक है बैंक से इंटरेस्ट रिसीव हुआ। तो वो दोनों बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट और बैंक से रिसीव होने वाला इंटरेस्ट आप इंटरेस्ट के कॉलम में यानी सेविंग के कॉलम में लिख देंगे। इसके बाद आता है हमारे पास डिविडेंड।
डिविडेंड है हमारे पास जितना, वो डिविडेंड के कॉलम में आ जाएगा। हम इन सबको टोटल कर लेंगे, टोटल कॉलम में भी हमने लिख दिया है। और जब ये सारी चीज़ें ऐड ऑन हो जाएंगी तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम कहते हैं टोटल इनकम। बड़ा इजी है। 45,000 हमारे पास ये आ गई है, 5,000 सेविंग है, 10,000 डिविडेंड है, टोटल इज 60,000। इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये सीखा कि हाउ टू कैलकुलेट टोटल इनकम। एक पॉइंट, हम सब टीएक्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको ये पॉइंट का आइडिया है कि इनकम्स कैलकुलेट करने का अपना स्टाइल है, अपना वे है, अपना मेथड है। हम अभी जो इस वीडियो में रिवाइज कर रहे हैं वो जस्ट कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स को रिवाइज कर रहे हैं। ट्रेडिंग इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट और डिविडेंड, ये कैलकुलेट करने के अपने अपने तरीके हैं, तो वो हम डिस्कस क्लासेस में कर चुके हैं। ठीक है, आगे जब बढ़ेंगे ये हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, अगर हम मेन हैंडआउट की तरफ जाते हैं, फिर से जो हम मेन हैंडआउट डिस्कस कर रहे थे, तो अब वहाँ पे कुछ फर्दर चीज आपको मिलेगी कि जब टोटल इनकम आ जाती है तो उसमें लेस होता है क्वालिफाइंग इंटरेस्ट। उसमें क्या लेस होता है? क्वालिफाइंग इंटरेस्ट। पहले वो नॉन सेविंग के कॉलम से लेस होगा। नॉन सेविंग के कॉलम अगर कम पड़ गया तो फिर सेविंग से, सेविंग भी कम पड़ गई तो डिविडेंड से, और अगर डिविडेंड भी कम पड़ गया तो फिर जो बच गया वो बच गया, उसका क्या कर सकते हैं भाई, इसको कुछ नहीं कर सकते, छोड़ देंगे। तो पहले नॉन सेविंग, फिर सेविंग, फिर डिविडेंड से, और टोटल में तो ऑब्वियसली वो आएगा ही। लेस होता है क्वालिफाइंग इंटरेस्ट। क्वालिफाइंग इंटरेस्ट डेफिनेशंस आप सबके हैंडआउट्स में लिखी हुई हैं। लोन पे इंटरेस्ट देना होता है, तो लोन लेने के ये पर्पसेस हैं, 5 में से आउट ऑफ 5 पर्पसेस, एनी पर्पस की वजह से आपने लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट क्वालिफाइंग इंटरेस्ट बन जाएगा। वो पर्पसेस हैं, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है शेयर्स में, किस कंपनी के शेयर्स हैं? वो पार्टनरशिप के शेयर्स हैं, या वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर्स हैं, या वो एम्प्लॉइज कंट्रोल कंपनी के शेयर है लाइक नोकिया, यानी जिसके एम्प्लॉइज के पास उस कंपनी की शेयर होल्डिंग का 50% या उससे ज्यादा हो। इस कंपनी, ऐसी कंपनी को एम्प्लॉयड कंट्रोल कंपनी कहते हैं। तो पहली, दूसरी, तीसरी के 3 कंडीशंस क्या हैं? शेयर्स लेने हैं उधार लेके, अपना पैसा नहीं है, लोन लिया, लोन पे इंटरेस्ट देंगे। लोन क्यों लिया? शेयर्स खरीदने। कहाँ खरीदने? पार्टनरशिप में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, या एम्प्लॉयड कंट्रोल कंपनी में। तो अगर इन तीनों में से एक भी पर्पस के लिए लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो क्वालिफाइंग इंटरेस्ट बनेगा। दो और कंडीशन होती है, एसेट खरीदा। क्या खरीदा भाई? एसेट खरीदा। क्यों खरीदा? अपने बिजनेस में यानी पार्टनरशिप में यूज करने के लिए, या अपनी जॉब को आसान करने के लिए, अपनी एम्प्लॉयमेंट को इजी करने के लिए आपने एसेट खरीदा, या पार्टनरशिप में यूज करने के लिए एसेट खरीदा। तो उनका इंटरेस्ट भी जो है वो क्वालिफाइंग इंटरेस्ट हो जाएगा। और क्वालिफाइंग इंटरेस्ट हमारे नॉन सेविंग के कॉलम से, फिर सेविंग के कॉलम से, और फिर डिविडेंड के कॉलम से लेस होगा। यही क्वेश्चन जो अभी हम कर रहे थे, इसके अंदर ही हमने कुछ चेंजिंग की है और क्वेश्चन 2 बना दिया है। क्वेश्चन 2 को एक बार रीड कीजिएगा, छोटा छोटा सा डिफरेंस है, बाकी डेटा वही है। क्या है दे चेंज, जरा डिस्कस करते हैं। आप रीड कीजिए क्वेश्चन। जी, तो सेम डेटा है, सारी इनकम सेम है, बस लिखा हुआ आ गया लोन आपने लिया है टू परचेज शेयर्स इन पार्टनरशिप, तो ये क्वालिफाइंग इंटरेस्ट की कंडीशन को मीट करता है जनाब। तो ये हमारे पहले नॉन सेविंग के कॉलम से लेस हुआ, और नॉन सेविंग 45 है तो पूरे का पूरा यहाँ से लेस हो गया। जो आंसर बचेगा इसको डिडक्ट करने के बाद उसको हम कहते हैं नेट इनकम। क्या कहते हैं? नेट इनकम। नेट इनकम आ गई हमारे पास 40,000। यहाँ पे तो सेम 5,000 ही रहेगी, और फिर डिविडेंड भी सेम 10,000 ही रहेगा, और ये हो गया हमारे पास 55,000। तो नेट इनकम, नेट इनकम टोटल इनकम से क्वालिफाइंग इंटरेस्ट को लेस करके आती है। ठीक, इसके बाद हमारे पास एक और चीज है पर्सनल अलाउंस।
पर्सनल अलाउंस क्या होता है? हर इंडिविजुअल जो यूके रेजिडेंस है, यूके में टैक्स दे रहा है, उसको गवर्नमेंट टैक्स माफ करती है। टैक्स माफ इसका मतलब यूं है, याद रखिएगा, जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स, जितनी कम इनकम उतना टैक्स कम हो जाएगा। और टैक्सेबल इनकम वो चीज है, वो अमाउंट है जिस पे टैक्स चार्ज होता है। तो नेट इनकम में एक अलाउंस माइनस होता है, गवर्नमेंट की तरफ से है कि गवर्नमेंट आपको इनकम में माफी, इनकम में छूट देती है फिक्स अमाउंट ऑफ 12,500। यानी आपकी कितनी भी इनकम हो, आपको 12,500 का रिलीफ मिलेगा। यानी ये वो इनकम है जो टैक्सेबल नहीं है, इस पे गवर्नमेंट आपको टैक्स माफ कर देती है। तो याद रखिएगा, पर्सनल अलाउंस आपने भूलना नहीं है। यू हैव टू डिडक्ट पर्सनल अलाउंस while reaching after you calculate net income. In order to calculate taxable income, आपको नेट इनकम से पर्सनल अलाउंस क्या करना है? लेस करना जरूरी है। आमतौर पे स्टूडेंट जो प्रैक्टिस नहीं किए हुए होते, पेपर की प्रैक्टिस सही नहीं करते, वो पर्सनल अलाउंस को डिडक्ट करना भूल जाते हैं। पर्सनल अलाउंस आपको डिडक्ट करना भूलना नहीं है। ठीक है जी। आंसर क्या आ रहे हैं? हम आंसर लिखते हैं। आंसर इसका आ रहा है टैक्सेबल इनकम 27,500, इट 5,000, डिविडेंड इज 10,000 और 42,500। यहाँ पे ये फॉर्मेट का पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है, जिसको हम कह देते हैं कि भाई आपकी टैक्सेबल इनकम आ गई है। टैक्सेबल इनकम कैसे आती है? टोटल इनकम में क्वालिफाइंग इंटरेस्ट माइनस, फिर नेट इनकम, नेट इनकम में पर्सनल अलाउंस माइनस, तो टैक्सेबल इनकम आ जाती है। उम्मीद है ये पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। हैंडआउट पे वापसी आते हैं। पर्सनल अलाउंस हमने डिस्कस किया कि 12,500 होता है। अब पर्सनल अलाउंस की फर्दर डिटेल है। क्या पर्सनल अलाउंस इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है? तो एक पॉइंट याद रखिएगा, पर्सनल अलाउंस इंक्रीज नहीं हो सकता। पर्सनल अलाउंस कैन नॉट बी इंक्रीज। पर्सनल अलाउंस बढ़ नहीं सकता, बट इट कैन बी डिक्रीज। बट ये डिक्रीज होता है। डिक्रीज कैसे होता है? तो इसके लिए आपको एक वर्किंग करनी पड़ती है, जिसको कहते हैं एडजस्टेड नेट इनकम की वर्किंग या ANI की वर्किंग। ANI कैसे निकलेगी? नेट इनकम, ये इसका फॉर्मेट है, नेट इनकम लेस ग्रॉस गिफ्टेड लेस ग्रॉस पेंशन, पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन, तो आती है नेट एडजस्टेड नेट इनकम। एक छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा, ANI की वर्किंग आपको करनी होगी, आपको वो ANI की वर्किंग करनी होगी। जब भी आप पर्सनल अलाउंस पे आएंगे, आपको ANI की एक छोटी सी वर्किंग साइड में करके देखना होगा। हम आपको ट्रिप भी बता देंगे कि कब करना है वर्किंग और कब नहीं करनी, लेकिन ANI की वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर क्वेश्चन कंप्लीट होगा नहीं। तो ANI की वर्किंग इज अ मस्ट डू थिंग। आप सबको ANI की वर्किंग जरूर 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 करनी है। अब ANI की वर्किंग का फार्मूला आपने देख लिया कि ये ANI की वर्किंग है। ठीक है, ये फार्मूला तो आपने देख लिया। ये फार्मूला आपको रेटिफाई भी करना है, याद भी करना है। प्रैक्टिस इतनी करो, इतनी करो कि चीज़ें याद ना करनी पड़े, चीज़ें खुद ही याद हो जाएं। क्योंकि हमने भी कभी टेक्स्ट को याद नहीं किया, हम प्रैक्टिस अल्हम्दुलिल्लाह इतनी की और पढ़ा पढ़ा के इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि अब चीज़ें खुद ब खुद याद हो गई हैं। बैठ के हमने बुक्स को याद तो नहीं किया, तो आपने भी इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको भी ये चीज़ें याद हो जाएं। अब ANI तो हम निकालेंगे, फिर ANI जब आएगी तो फिर पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होगा। वो रिड्यूस कैसे होता है उसको अभी हम देखेंगे। जब ANI 1 लाख से ज़्यादा हो जाए, 100,000 से ज़्यादा हो जाए, तो एक्सेस के हाफ से, क्या कह रहा हूँ मैं, एक्सेस के हाफ से पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होता है। जब ANI 1 लाख 100,000 से ज़्यादा हो जाए, तो एक्सेस के हाफ से पर्सनल अलाउंस जो है वो क्या हो जाता है सर? रिड्यूस हो जाता है। कैसे होता है हम एग्जांपल से इसको अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे। हैंडआउट में ये क्वेश्चन नंबर 10 है। जिनके पास हैंडआउट्स हैं, हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास हैंडआउट्स हैं, जिनके पास नहीं है अभी उनके साथ हम स्क्रीन पे शेयर कर देते हैं।
अब आपके पास वन नोट पे हमने एक क्वेश्चन शेयर कर दिया है। इस क्वेश्चन को आपने रीड करना है पहले, और फिर हम इसमें सीखेंगे कि पर्सनल अलाउंस रिड्यूस कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है। ठीक है, तो मिस्टर उस्मान है, उनकी ट्रेडिंग इनकम है और उन्होंने कुछ गिफ्टेड वगैरह भी किया है। सबसे पहले टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी होगी, तो वीडियो पॉज करके जरा क्या टैक्सेबल इनकम तो कैलकुलेट कीजिए। थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर हुई होगी कि सर डिविडेंड इंटरेस्ट है नहीं, हम क्या करें। तो भाई जो चीज़ नहीं है उससे कॉलम नहीं बनेंगे। सबसे पहले आप देखिएगा, मैं नॉन सेविंग का कॉलम बनाऊंगा, नॉन सेविंग्स। ठीक है, नॉन सेविंग में आती है ट्रेडिंग इनकम, हमने लिख दिया ट्रेडिंग इनकम, और ये है 110,000। अब हमारे पास कोई क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नहीं है, तो यही टोटल इनकम है, और कोई इनकम भी नहीं है, तो यही टोटल इनकम और यही हमारी नेट इनकम। ठीक है, यही हमारी टोटल इनकम, यही हमारी नेट इनकम। इसमें लेस करना है पर्सनल अलाउंस। क्या है लेस करना है? पर्सनल अलाउंस, और पर्सनल अलाउंस की होगी वर्किंग। सर पर्सनल अलाउंस की वर्किंग क्यों होगी, तो अभी आपको ये समझ आ जाएगा। जस्ट एक सेकेंड आपने रुकना है। ठीक है, पर्सनल अलाउंस फिक्स होता है, हमने पढ़ा है। कितना फिक्स होता है? सर आपने बताया कि पर्सनल अलाउंस फिक्स है। कितना फिक्स है? 12,500 फिक्स है। लेकिन ये रिड्यूस होता है जब आपकी ANI 100,000 से ज्यादा हो। अब ANI की वर्किंग कैसे होगी हम उसको देखेंगे। ANI हमने ये फॉर्मेट अभी थोड़ी देर पहले देखा था। ANI स्टार्ट होती है नेट इनकम से। टोटल कॉलम, हमने इस क्वेश्चन में सिर्फ नॉन सेविंग है हमारे पास, और कोई चीज है नहीं, तो टोटल कॉलम की जरूरत हमें पड़ी नहीं। लेकिन हम अगर बना लें तो भी कोई इशू नहीं है, ना बनाएं तब भी कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में सेविंग्स या डिविडेंड नहीं है। सेविंग्स और डिविडेंड आ जाए तो टोटल का कॉलम फिर मस्त हो जाता है। ठीक है, अब टोटल में भी ये 110 है। तो अब ये जो टोटल है कॉलम से जो वैल्यू है ना, ये 110, ये आती है यहाँ इस फॉर्मेट में ANI की वर्किंग में। नॉन सेविंग नहीं आती, ANI की वर्किंग में टोटल में जो लिखा हुआ है ये वैल्यू आती है। ANI की वर्किंग यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब कैसे होगी वर्किंग देखते हैं। ये आ गई वैल्यू 110,000। इसमें दो चीजें लेस होती हैं, ग्रॉस गिफ्टेड और पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन। अब गिफ्टेड क्या है और पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। गिफ्टेड है डोनेशन, जो आप डोनेशन देते हैं उसको गिफ्टेड बोलते हैं। पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन आपको फिक्र है कि बड़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, ओल्ड सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, तो क्या होगा, तो आप गवर्नमेंट पेंशन से हट के अपना एक प्राइवेट पेंशन फंड में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। इन दोनों का कंट्रीब्यूशन यहाँ से लेस होता है। एक बात याद रखिएगा, ग्रॉस कैसे किया जाएगा। ग्रॉस इज इक्वल टू नेट, एक फार्मूला यूज होगा, ये फार्मूला याद करने वाला है। ये फार्मूला यूज होगा नेट को ग्रॉस करने के लिए, दोनों के लिए। दोनों मतलब पर्सनल पेंशन हो या गिफ्टेड हो, अगर ये ग्रॉस गिवन है तो वेल एंड गुड, डायरेक्ट वैल्यू ले लेंगे। लेकिन अगर ये नेट गिवन है, बताया नहीं है एग्जामिनर ने, तो बाय डिफॉल्ट ये नेट होते हैं, तो फिर इसको ग्रॉस अप इस फार्मूले से करेंगे। ग्रॉस होगा तो बताएगा, तो फिर एज इट इज लिख देंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखें, पर्सनल पेंशन तो नहीं है, ग्रॉस गिफ्टेड जो है वो है 4,000। डायरेक्ट उसने बोला ग्रॉस है, तो जो ग्रॉस है तो फिर उसको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ANI आ गई कितनी, ANI आ गई 106,000। अब ये 106,000 आई है, मीन्स ANI ग्रेटर देन 100,000, so personal allowance will reduce। अब वो रिड्यूस कैसे होता है, एक्सेस के हाफ से, एक्सेस के हाफ से। तो 106 माइनस 100,000, 1 लाख से कितना ज्यादा है जनाब,
हाउ मच एक्सेस, ठीक है, एक्सेस का हाफ यानी 1 लाख से ANI, यानी फार्मूला अगर लिखना है तो फार्मूला क्या लिखेंगे, फार्मूला हम लिख सकते हैं कि ANI माइनस 100,000, ये फार्मूला बन जाता है इसका। और इसका ले लो आप 50%, हाफ या डिवाइड कर दो 2 से, बोथ तरीके दोनों मेथड सही हैं। ANI माइनस 1 लाख डिवाइड बाई 100 आप डिवाइड बाई 2 कर दो या मल्टीप्लाई बाई 50% कर दो, जो अच्छा लगे। आंसर दोनों का सेम ही आता है। इस केस में क्या आंसर आएगा, हम टाइप करते हैं 6000 एक्सेस है, 1 लाख से ज्यादा जो ANI है वो 6000, 6000 है उसका हाफ जो है वो 3000 आ जाएगा। तो 3000 जो है वो उस अमाउंट, वो अमाउंट है जिससे हमारा पर्सनल अलाउंस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। एडजस्टेड पर्सनल अलाउंस, ये इसकी वर्किंग का रेफरेंस हमने दिया हुआ है। तो हमारे पास पर्सनल अलाउंस जो आ रहा है एडजस्टेड वो 9500 आएगा। 9500 यहाँ से लेस हो जाएगा। टोटल कॉलम में एज इट इज 9500, और जो आंसर बचेगा उसको हम कहते हैं टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम जो आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, 100, 500, 100, 500। और ये हमारा क्वेश्चन, और पर्सनल अलाउंस का रिडक्शन कैसे होता है इस एग्जांपल के थ्रू हमने सीखा है। तो क्वेश्चन 10 हमने कर लिया। क्वेश्चन 12 हम करेंगे। क्वेश्चन 12 जस्ट रीड कीजिएगा। सॉरी, क्वेश्चन 11 को रीड कीजिएगा, नॉट 12। अब हम इसको वन नोट पे ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 11 है मिस्टर अली। इसमें एक हम पाकिस्तानी मेथड भी पढ़ लेंगे। एक बात है कि जब आपकी ANI 125,000 होगी, जब भी आपकी ANI 125,000 होगी, तो एक बात याद रखिएगा, आपका PA जो है वो 0 हो जाएगा। ये मैंने क्या कहा, जब भी आपकी ANI 125 या इससे ज़्यादा हो गई तो आपको वर्किंग नहीं करनी, आपने जस्ट लिख देना है कि ANI, जस्ट ANI निकालनी है और आपने लिख देना है कि ANI इज ग्रेटर देन 125,000, सो देयर विल बी नो पर्सनल अलाउंस। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं मिस्टर अली क्या होता है इसके अंदर। क्वेश्चन आपने रीड किया है, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट इनकम गिवन है 125,000 की, तो ये नॉन सेविंग का पार्ट है, हम इसको सीधा सीधा नॉन सेविंग में लिख देंगे। फिर कोई हमारे पास क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नहीं है, कोई हमारे पास और कोई इनकम कोई और इनकम है नहीं, तो यही टोटल इनकम हो गई। कोई क्वालिफाइंग इंटरेस्ट भी नहीं है, तो यही हमारी नेट इनकम। पर्सनल हाउस की वर्किंग होगी, पर्सनल हाउस की वर्किंग के लिए जो टोटल एक कॉलम में आपने नेट इनकम लिखी है वो आ जाएगा। गिफ्टेड या पर्सनल पेंशन ढूंढते हैं तो क्वेश्चन में ग्रॉस ही गिफ्टेड गिवन है, तो उसको ग्रॉस अप करना नहीं पड़ा। हमारे पास ANI आ जाएगी 109,000 की, विच इज ग्रेटर देन 100,000। तो अब हमारा क्या होगा, पर्सनल हाउस गोइंग टू बी रिड्यूस बाय एक्सेस का हाफ, यानी 9,000, 1 लाख से ज्यादा, 109 आ रहा है, 1 लाख से कितना ज्यादा है, 9,000 एक्सेस है। तो 9,000 एक्सेस का मतलब 9,000 एक्सेस का हाफ विच इज 4500। तो हमारे पास जो पर्सनल अलाउंस है वो रिड्यूस होके आ गया 8,000 का। हमने देखा ANI हमारे पास 125 से कम है, इसलिए पर्सनल अलाउंस रिड्यूस हुआ है। अब हम एक क्वेश्चन और भी करेंगे जिसमें हमने आपको जो थ्योरी अभी बताई कि जब ANI देखो NI नहीं,
टोटल ए कॉलम की नेट इनकम की बात नहीं करते, हम बात करते हैं तो किसकी करते हैं, हम बात करते हैं तो ANI की बात करते हैं। याद रखना टोटल ए कॉलम में जो 125,000 टोटल नेट इनकम जो नजर आ रही है उसकी बेस पे डिसीजन ऑफ रिडक्शन ऑफ पर्सनल लॉस नहीं लेना, ANI कैलकुलेट करनी है और ANI की बेस पे डिसीजन लेना है कि पर्सनल लॉस रिड्यूस होगा, कितने से होगा या नहीं होगा। यू गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अहमद रजा, क्वेश्चन रीड करेंगे। होपफुली क्वेश्चन रीड किया होगा, कुछ आया होगा समझ, कुछ अब वीडियो से मजीद इंशाल्लाह समझ आएगा। मोहम्मद रजा साहब हैं, इनके पास जो इनकम है वो है कितनी 150,000। कौन सी इनकम है, इनकम का नाम क्या है सर, ये इनकम है एम्प्लॉयमेंट इनकम विच इज पार्ट ऑफ नॉन सेविंग्स। ठीक हो गया जी, नॉन सेविंग का ये पार्ट है, हमने नॉन सेविंग में सीधा सीधा लिख देना है 125,000 और फिर ना हमारे पास कोई क्वालिफाइंग इंटरेस्ट है ना हमारे पास कोई और इनकम है, तो यही हमारी टोटल इनकम और यही हमारी नेट इनकम बन जाएगी। पर्सनल अलाउंस की वर्किंग होगी, पर्सनल अलाउंस की वर्किंग में हम क्या देखते हैं, पर्सनल अलाउंस की वर्किंग में सर हम देखेंगे कि ANI कितनी है। ANI जब आ जाएगी तब पता चलेगा कि क्वेश्चन आगे सॉल्व किस तरह से होना है। ठीक है, तो आइए हम इसको डेटा को पुट करते हैं। 150,000 हमारे पास अब ANI की वर्किंग है, तो 125,000 ये ANI नहीं है, ये TNI है, टोटल नेट इनकम है। ग्रॉस गिफ्टेड 25,000 गिवन है, तो ये हमारे पास ANI 1 लाख आ गई। अगेन 125 ऐसे ज़्यादा नहीं आ रही, इसका मतलब हमारे पास अभी भी पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होगा। अब ANI कितनी आई है आप देख लीजिए, ANI हमारे पास 100,000 है, 100,000 माइनस 100,000 जीरो, जीरो का हाफ विल बी जीरो, तो हमारा पर्सनल अलाउंस में कोई रिडक्शन नहीं हो रहा। क्योंकि रिडक्शन कब होता है, रिडक्शन जब होता है सर जब आपका ANI 1 लाख से ज्यादा हो जाए। इसमें इस क्वेश्चन में जो ANI है वो एग्जैक्टली 1 लाख ही बैठा है, एग्जैक्ट 1 लाख ही आ रहा है, तो हमारे पास रिडक्शन नहीं हुई, तो टैक्सेबल इनकम आपके पास इस क्वेश्चन की भी आ जाएगी। होपफुली यू आर गेटिंग all the points which we are discussing till now, which we discussed till now। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हसन रजा, इसको ज़रा रीड कीजिएगा और ट्राई भी कीजिएगा एज अ असाइनमेंट। ठीक है, इस वीडियो में जो अभी हम बात कर रहे थे, हमने मेन फॉर्मेट का एक पोर्शन टैक्सेबल इनकम तक डिस्कस कर लिया, जिसमें पर्सनल अलाउंस और उसकी वर्किंग भी इंक्लूड थी। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह उसमें हम टैक्स की कैलकुलेशन की बात करेंगे कि टैक्सेबल इनकम आ गई, अब उस पर टैक्स कैसे लगेगा। दिस विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब माय चैनल और इसको अपने दोस्तों वगैरह में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।